ये आईसीसी की हेयरिंग थी या फिर कॉमेडी शो था? जैसा कि हम सब जानते हैं कि आईसीसी की हेयरिंग के अंदर साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ को बुलाया जाता है। पहले आपको बताता हूँ हारिस रऊफ के मुताबिक हारिस रऊफ को बुलाया जाता है और हारिस रऊफ से क्वेश्चन किया जाता है कि आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने जो 6-0 का इशारा किया और आपने अपने हैंड से जहाज बनाया और जहाज पकड़ के अपने हैंड से नीचे गिरा दिया और इंडियन फैंस की तरफ इशारा किया, इसके ऊपर आप क्या जस्टिफिकेशन देंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? ये पूछा जाता है रिची रिचर्डसन जो कि आईसीसी के अंपायर हैं, वो हारिस रऊफ से पूछते हैं। हारिस रऊफ कहते हैं मुझे तो नहीं पता ये क्या चीज़ है, अगर आपको पता है तो आप बता दें। ये तो मैंने कोई ऐसी ना पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी, ना मैंने किसी की तरफ इशारा किया, ये मैंने सिंपली इशारा किया। 6-0 क्या इशारा हो सकता है? ये बात करने के बाद हारिस रऊफ पूछे हैं रिची रिचर्डसन से कि आप मुझे बता दें अगर इसके अंदर कोई ऐसी गलती है या फिर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। तो इसके ऊपर रिची रिचर्डसन बोलते हैं वी डोंट नो, मुझे तो इसके ऊपर नहीं पता कि ये क्या है और मैं नहीं जानता ये क्या आपने किया है इशारा। फिर हारिस रऊफ बोलता है एग्जैक्टली यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा दिल चाह रहा था, मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक ये 6-0 का इशारा कर दिया। यहाँ रिची रिचर्डसन खामोश हो गए। ये आपको बताता चलूँ कि जो ये 6-0 का इशारा था ये पाकिस्तान की तरफ से एक पॉलिटिकल स्टांस था, इसको इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि जो अंपायर था वो था न्यूट्रल अंपायर, ने ना फैसला इंडिया की तरफ लेके जाना था ना पाकिस्तान की तरफ फैसला, उसने वो फैसला रखना था जो कि दोनों के लिए काफ़ी बेहतर हो सके। क्योंकि ये इस इशारे को अंपायर भी जानता था रिची रिचर्डसन, और फिर इस इशारे का मतलब हारिस रऊफ भी जानते थे कि इस इशारे का क्या मतलब है। और लास्ट में हारिस रऊफ ने बोला कोई इलीगेशन लगती है इसके ऊपर तो आप मुझे बता दें। हारिस रऊफ ने इस हेयरिंग को तो किया ख़त्म। हारिस रऊफ ने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट को एक मज़ाहिया अंदाज के अंदर ख़त्म कर दिया। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी लेकिन इसे कुछ चंद अल्फाजों में ख़त्म कर दिया। अब चलते हैं साहबजादा के सेलिब्रेशन के ऊपर। हम जानते हैं कि साहबजादा फरहान ने 21 तारीख को जब इंडिया के अगेंस्ट 50 बनाई तो सेलिब्रेशन बड़े अच्छे अंदाज में और बड़े यूनिक अंदाज में सेलिब्रेशन करते हुए नजर आए। इसके ऊपर आईसीसी अंपायर और मैच रेफरी पूछते हैं साहबजादा फरहान से कि आपने ये सेलिब्रेशन क्यों की, क्या आप जस्टिफिकेशन देंगे, क्या वजाहत देंगे इसके ऊपर। तो इसके ऊपर साहबजादा फरहान बोलते हैं कि यही सेलिब्रेशन MS धोनी की तरफ से भी की गई और ये आपको बताता चलूँ कि ये जो मैंने सेलिब्रेशन की है ये हमारी पठानी कल्चर के अंदर मौजूद है और मैं इससे पहले ये डोमेस्टिक के अंदर भी कर चुका हूँ। यहाँ साहबजादा फरहान इस बात को सबसे बेस्ट वे में ले चलते हैं। साहबजादा फरहान सकाफती बात के ऊपर ले चलते हैं तो फिर वहाँ पॉलिटिकल आप नहीं ला सकते, क्योंकि साहबजादा फरहान ने बोला कि हम शादियों में या फिर कहीं कोई भी सेलिब्रेशन करनी हो तो हम ये इसी तरह करते हैं और ये हमारे आम तौर पे होती है ये सेलिब्रेशन जो कि मैंने की। और आपको ये बताते चलो कि इससे पहले पाकिस्तान के क्रिकेटर आसिफ अली की तरफ से भी की गई थी, वो भी एशिया कप में की गई थी और अफगानिस्तान के खिलाफ सेलिब्रेशन की गई थी। यहाँ खत्म होती है आईसीसी की हेयरिंग और इस बड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट को, पॉलिटिकल बात को ख़त्म कर दिया एक मज़ाहिया अंदाज में जो कि सबसे बेस्ट वे था और यही आपके पास ऑप्शन होना चाहिए था। क्योंकि जो माइंड बना के आए हुए थे, जो लोगों ने सोचा हुआ था, जो काफ़ी चीज़ें थी उनके मुताबिक तो काफ़ी फ़ाइन लग सकता था और काफ़ी टाइम के लिए बैन भी लग सकता था। हारिस रऊफ वाली के ऊपर स्पेशली बात कर रहा हूँ जो हारिस रऊफ ने इशारा किया था, लेकिन हारिस रऊफ ने जिस मज़ाहिया अंदाज में ना कोई घबराए सीधा फ़नी आंसर दिया, ये क्या था, ये तो मुझे पता ही नहीं कुछ। तो हारिस रऊफ ने इस बात को बड़ा क्लीनली ख़त्म कर दिया और ये यहाँ ख़त्म भी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इसके ऊपर बाद में क्या स्टांस लिया जाता वो तो नहीं पता एशिया कप के बाद, लेकिन ये एशिया कप के अंदर ही बात ख़त्म हो तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। क्योंकि ये इशारे अमूमन वैसे हम कहें तो नहीं करने चाहिए थे इंडियन फैंस को, आप करें इशारे तो इंडियन प्लेयर की तरफ इशारा करें, लेकिन ये जो इशारा किया था बड़ा शानदार इशारा किया और इसके ऊपर जो जस्टिफिकेशन दी वो बड़ी अच्छी जस्टिफिकेशन दी। उल्टा ही आईसीसी के जो रेफरी हैं रिची रिचर्डसन उन्हीं के ऊपर ही डाल दिया कि आप मुझे इसके ऊपर क्या कहना चाहिए। वो भी कुछ नहीं बोल सकते थे, वो क्यों बोलेंगे इसके ऊपर कि ये क्या इशारा है, क्योंकि वो न्यूट्रल है, वो दोनों तरफ हैं, वो नहीं इसके ऊपर बोलना चाहेंगे तो फिर उन्होंने भी इसके ऊपर कुछ नहीं बोला। और वैसे हारिस रऊफ के ऊपर कुछ थोड़ा बहुत फ़ाइन हुआ है, 30% फ़ाइन हुआ है, वो कुछ भी फ़ाइन नहीं है, वो कोई भी फ़ाइन भर सकता है, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, फ़ाइन लगना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन आपके ऊपर कोई ज़्यादा अरसे के लिए आपके ऊपर बैन लगा दिया जाए इंटरनेशनल क्रिकेट से या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट से, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नुकसान पड़ता है। जो चाहते थे
वो वैसा ही हुआ। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी प्लेयर साहबजादा फरहान हारिस रऊफ़ के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, आखिरी वार्निंग जारी कर दिया, इनके ऊपर कोई वार्निंग जारी नहीं की। और बात करता चलूँ सूर्या कुमार यादव के ऊपर कि सूर्या कुमार यादव के साथ क्या किया गया है। सूर्या कुमार यादव से जब पूछा गया तो सूर्या कुमार यादव को भी वार्न कर दिया गया। सूर्या कुमार यादव को कहा कि हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, क्योंकि सूर्या कुमार यादव की जो स्टेटमेंट थी वो पहली स्टेटमेंट थी। क्योंकि सूर्या कुमार जब 14 तारीख को मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, तो सूर्या कुमार यादव ने जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के वक्त गए तो वहाँ उन्होंने पहली बात उठाई। उससे पहले किसी ने भी कोई ऐसी बात नहीं उठाई थी। उससे पहले उन्होंने हाथ नहीं मिलाए, और हाथ ना मिलाने के बाद वो आते हैं और कहते हैं कि हम ये जीत अपने लोगों को डेडिकेट करते हैं और अपने बहादुरों को डेडिकेट करते हैं। यहाँ पहला कदम उठाया गया था सूर्या कुमार यादव की तरफ से। तो फिर उसके बाद जब 14 तारीख को देखा पाकिस्तानी प्लेयर ने कि इस तरह पॉलिटिक्स को लेके आ रहे हैं क्रिकेट के अंदर और आईसीसी इसके ऊपर नहीं कह रहा, और उस वीक के अंदर जब नेक्स्ट वीक को 21 तारीख को पाकिस्तान इंडिया का सुपर 4 का मैच होता है, उस वक्त तक ना आईसीसी कोई एक्शन लेता है सूर्या कुमार यादव के ऊपर, तो फिर पाकिस्तानी प्लेयर को ये चीज़ें करनी पड़ी। और पाकिस्तानी सारे प्लेयर ने कुछ भी नहीं किया, पाकिस्तानी प्लेयर ने अग्रेसिव दिखाया, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर वो हैं जो कभी भी अग्रेसिव नज़र नहीं आते, किसी के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालते और ना किसी के ऊपर इतना अग्रेसिव होने की ऊपर जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर से हमेशा कहा जाता है कि थोड़ा तो बहुत अग्रेसिव नजर आए, जिस तरह पाकिस्तान के 5 क्रिकेटर बड़ा अग्रेसिव होते हुए नजर आते हैं। फास्ट बॉलर शोएब अख्तर की बात करें, वसीम अकरम की बात करें, वकार यूनुस की बात करें, या फिर इमरान खान की बात करें, ये ऐसे प्लेयर थे जो बड़े अग्रेसिव नजर आया करते थे जब बॉलिंग करवाते थे। और थोड़ा होना भी चाहिए क्रिकेट के अंदर, पता तो लगे कोई क्रिकेट मैच हो रहा है आपस में एक दूसरे के दरमियान, ये कि आप बॉलिंग करवा रहे हैं, बॉलिंग जा रही है, छक्के लग रहे हैं, कुछ नहीं, विकेट हो रही है, कुछ नहीं, लेकिन नज़र तो आया फिर 21 तरीकों के कोई मैच हो रहा है, कोई आपस में एक दूसरे का थोड़ा बहुत झगड़ा चल रहा है, बॉलिंग हो रही है, एक प्रेशर तो नजर आया, बल्लेबाज के ऊपर भी आया और फिर बॉलर के ऊपर भी आया। तो ये माइंडसेट बड़ा ज़रूरी है, और इस तरह के थोड़े से अग्रेसिव होंगे तो कुछ क्रिकेट का मज़ा आएगा। फिर वहाँ काफ़ी बहुत मज़ा आया, थोड़ा बहुत क्या आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर जब जहाज़ हारिस रऊफ़ ने बनाया, फिर नीचे किया, फिर नीचे गिरा दिया, ये जहाज़ बड़ा ज़रूरी था, ये जो हारिस रऊफ़ ने जहाज़ बनाया था। और फिर हारिस रऊफ़ ने 6-0 का इशारा किया, ये भी बड़ा ज़रूरी था और बड़ा समझना भी बड़ा ज़रूरी था, ताकि थोड़ी सी अकल में आ जाए कि इशारा क्या है। और फिर साहबजादा फरहान ने भी काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन कर दिया। तो यहाँ काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो इस आईसीसी हेयरिंग को जिस मोड के ऊपर ख़त्म किया और जिस जगह के ऊपर ख़त्म किया और जिस बात के ऊपर ख़त्म किया, ये बड़ी ज़रूरी थी कि इस बात को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। और ये अब फाइनली ये बात तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आईसीसी की हेयरिंग हो चुकी है और आईसीसी को में इन प्लेयर को बुलाया जाना ये बड़ा ज़रूरी था कि यहीं एशिया कप में ख़त्म हो जाए, नहीं तो ये बात कहाँ तक बढ़ी जाती, क्या बड़ी बात इस बात का बन जाना था। तो ये बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से कंप्लेन कर दी गई थी हारिस रऊफ़ और साहबजादा फरहान के मुतालिक, और उससे पहले पीसीबी ने कंप्लेन की थी इंडिया के कैप्टन सूर्या कुमार यादव के मुतालिक। तो फिर इन तीनों प्लेयर को बुलाया गया, इनसे पूछा गया, इनसे वजाहत ली गई, और फिर इनके ऊपर कोई इलीगेशन नहीं लगाई गई, इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई, इनके ऊपर सिर्फ मैच फी लगाई गई है। और सूर्या कुमार यादव को वार्न किया गया कि आपने ऐसे नहीं करना। और फिर जो आईसीसी है वो भी इस फैसले को दरमियाने रास्ते पे ख़त्म करना चाहता था कि ना फैसला उधर जाए ना इधर जाए, क्योंकि एशिया कप इस वक्त चल रहा है और एशिया कप के अंदर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का फाइनल है। तो आईसीसी भी चाहेगा कि फाइनल कुछ ख़राब ना हो। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।